जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसा कि वैसे तो ये अभी मेरे काम का टाइम है, लेकिन जो है आज जुम्मा है, तो आपको पता है कि जुम्मा ज़रा स्पेशल डे होता है, तो उसकी तैयारी वगैरह भी ज़रा स्पेशल तरीके से की जाती है। तो अब ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं। अब नहाएंगे धोएंगे, शलवार कमीज पहनेंगे, खुशबू वगैरह लगा के, तो जुम्मे की नमाज की तैयारी करेंगे। नमाज जुम्मा अदा करने के लिए मस्जिद में जाएंगे। जी तो गाइज अब हो गया है टाइम, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है जुम्मे का। तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। मैं जाने ही लगा था तो मैं ऊपर आया हूँ। ऊपर आके मैंने देखा है कि सामने वाले रूम पे मेरी नजर पड़ी है। तो फातिमा आज फिर जरा हिबा के साथ दोबारा पेंटिंग मतलब बनाने में बैठी हुई है, 14 अगस्त की तैयारी कर रही है। तो मैंने कहा चलो आज फिर थोड़ा सा फातिमा का इंट्रोडक्शन करते हैं, ऐसे पूछते हैं कि आज वो क्या कुछ नया लेकर आई है, आज कुछ ऐसी कोई नई चीज लेकर आई है बनाने के लिए। वैसे तो बच्ची बहुत मेहनत कर रही है 14 अगस्त के लिए, हम भी इसके साथ साथ करवा रहे हैं सारी मेहनत वगैरह, लेकिन क्योंकि हमारा इस टाइम ये जरा जॉब का ड्यूटी का टाइम भी होता है, इसलिए वो बच्चों का ज्यादा शौक भी है। ये देखेंगे ये बना रही है फातिमा। दोस्तों देखे ये उससे पहले आया था जब वो 14 अगस्त, तब मुझे समझ में आता, इसलिए वो सीख रहा हूँ। बेटा इस दफा भी कोशिश करिए ये वाला फूल अच्छा आ जाए। तो फातिमा आज क्या बना रही हो आप? हम फ्लैग और जो स्टॉल बनेंगे, फ्लैग और जो उसे परफॉर्म करना उसकी प्रिपरेशन। ओके, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग बनाई है जी फातिमा ने आज भी। पर अभी मेरा ख्याल है कि इसके अंदर कुछ रंग वगैरह शायद हो, लेकिन वो फातिमा को ही पता होगा। तो ठीक है जी, अब हम चलते हैं दोबारा नहाने के लिए। जी तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ रूम में। अब देखते हैं जी, कपड़ों की सिलेक्शन करते हैं आज कौन से कपड़े पहने जाएं। ये भी एक काम है, लेकिन असल काम तो ये मतलब लड़कियां ज्यादा टाइम लगाती हैं ऐसे कामों में, लेकिन आज हम भी जरा स्पेशल कोई सिलेक्ट सूट करके पहनेंगे। देखें कौन सा सिलेक्ट होता है, फिर मैं सिलेक्ट करके फिर जो है बताता हूँ आपको कि क्या शलवार कमीज ही जुम्मे का दिन है, तो मैं जुम्मे वाले दिन ज्यादातर शलवार कमीज वगैरह ही पहनता हूँ। चलिए मैं सिलेक्ट करके फिर आपको बताता हूँ। जी तो गाइज मैंने नहा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। अब चलते हैं मस्जिद की तरफ, तो वहां पे चलकर फिर नमाज वगैरह पढ़ते हैं। जी तो गाइज मैं आ गया हूँ नीचे, और नीचे आके मैंने देखा है कि अम्मी ने भी नमाज पढ़ ली है, और अम्मी जो है कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, उसके बाद दुआ करवाएंगी। ये देखें जी, ये अम्मी ने नमाज पढ़ ली है बल्कि, और अब अम्मी ये वजीफे वगैरह कुरान पाक वगैरह पढ़ रही हैं, उसके बाद दुआ करवाएंगी। अम्मी इज्तिमाई दुआ करवाती हैं जुम्मे वाले दिन। तो मतलब इज्तिमाई से मुराद सिर्फ हम फैमिली वाले होते हैं, मैं मेरी वाइफ और हमारे घर में जो मतलब मेरी बहन सिस्टर वगैरह जो हैं, हम मतलब वही फैमिली की इज्तिमाई दुआ होती है। ऐसा कोई नहीं है कि बाहर से भी किसी को बुलाते हैं कुछ करते हैं, सिर्फ घर वालों के साथ हमें मिलकर पूरे फैमिली को इकट्ठा करके फिर हमें बहुत अच्छी हर जुम्मे को इज्तिमाई दुआ करवाती है। चलते हैं बाहर नमाज पढ़ने के लिए। हमारे जो है ब्लॉक में अभी हमारी जो ब्लॉक की मस्जिद है वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी चल रही है, रेनोवेशन वहाँ पे कुछ चल रही है। तो अभी जो हमसे नेक्स्ट ब्लॉक है मैं वहाँ पे जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए। मैं मोस्टली वही जाता हूँ। तो ओहो ये देखें जी, इस बाइक पंचर है, बाइक में निकालने लगा था, बाइक पंचर है। ये देखें जी, ये एक नया मसला आ गया है। मैं क्योंकि दिन में तो आपको पता है मैं बाइक निकालता नहीं हूँ, मैं काम वगैरह में अपने बिजी होता हूँ। आज मैं आया हूँ करके, तो मैंने देखा, रात को तो मैंने सही खड़ी की थी, अब देखा है तो बाइक पंचर है। और बाहर जो है वो धूप भी आज बहुत तेज, बहुत शाइनी है। तो अब इस तरह के पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि बाइक तो पंचर है, और इतने से करीब के लिए गाड़ी निकालने का कोई दिल नहीं करता। अब ऐसा है कि पैदल ही चलते हैं, फटाफट जाते हैं, नमाज पढ़ कर आते हैं। 10 मिनट रह गए हैं। नहीं ना गाड़ी पे क्या, साथ वाले ब्लॉक में तो जाना है, पैदल ही जाऊंगा। तो हिबा भी आ गई थी पीछे से, मामू अगर बाइक पंचर है तो आप गाड़ी पे चले जाएं।
तो मैंने कहा नहीं, अब पास ही तो जाना है, बस धूप की वजह से वो आई, अम्मी ने उसको भेजा होगा कि धूप तेज़ है तो कहीं से कहो कि गाड़ी पर चला जाए, तो इस वजह से मैं कहा नहीं, करीब ही जाना है, अब हम पैदल चलते हैं। चलो ठीक है गाइज, मैं अब जो है चलता हूँ, ज़रा स्पीडली जाता हूँ नमाज में, क्योंकि वैसे भी अब 10 मिनट रह गए हैं। मैं जल्दी से जाके नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, फिर नमाज के बाद इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा, और आप लोग भी जुम्मे का टाइम हो गया है, तो आप लोग भी जाहिर सी बात है तैयारियां कर रहे होंगे नमाज जुम्मा की। चलें फिर नमाज के बाद मिलते हैं जी। तो गाइज आ गए हम वापसी, नमाज वगैरह पढ़ ली है, अब मैंने घर की तरफ वापसी आ रहा हूँ, और जो है अब शादी जाना भूल गया था मैं, तो जी है दुआ में याद रखिएगा आप लोग भी। चलते हैं घर के अंदर, अम्मी ने देखें दुआ मांग रही है कि नहीं मांगी है, तो देखते हैं। हाँ जी भाई, ये देखें, नहीं जी अम्मी अभी तक ये देखें, ये अम्मी की दुआ शुरू हो गई है। अम्मी कह रही हैं अभी 1-2 बच्चे कम है, वो ऊपर गए हैं, उनको भी बुला लें। देखें जी शुरू होने लगी है। अल्लाह गफूर है, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हम गुनाहों से शर्मिंदा है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह हम गुनाहों से तौबा कर दो, तू हमारे खताओं को माफ कर दे, अल्लाह जो गुनाह जान करके इन्हें भी माफ कर दे, जो बेजान करके इन्हें भी माफ कर दे, अल्लाह हमारे मर्दों को औरतों के नमाज के पाबंद बना दे, हमारे मर्दों को औरतों के नमाज के पाबंद बना दे, हमारी इबादतों को कबूल कर दे, जिगारों के तो मेरे गुनाहों को माफ बख्श दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा दे, मेरे कामों में आसानी पैदा कर दे, मुझे कुशादगी दे, मुझे रोज ही दे, इस जगह से जब मेरे गुमान नहीं मिले, इस जगह से जब मेरे गुमान नहीं। तो दोस्तों ये दुआ में की हो गई मुकम्मल। तो ये जुम्मे की रौनकें हैं जी, ये होती है जुम्मे की रौनक। इस तरह सब इकट्ठे मिलके बैठते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के आते हैं, फिर इज्तिमाई दुआ होती है। अल्लाह पाक इस तरह रौनकें लगाए रखे हमारे इस ऊपर, इसी तरह हमारी अम्मी को बैठाए रखे, इसी तरह दुआएं वगैरह हर जुम्मे को हमारे साथ होती रहें। दुआ में याद रखिएगा, अब खाने का टाइम हो गया है, आप भी जुम्मे का दिन है। इज्तिमाई दुआ में वैसे भी हमारी तो वैसे इज्तिमाई दुआ होती है, मैं सबके लिए करवाती हूँ, कोई इससे स्पेशल नहीं है, सबके लिए जो है ना इसमें सब शामिल है। सबको अल्लाह पाक खुश रखे, और जो है आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। तो गाइस अब मेरी जो आपको बताया था कि मेरी जुम्मा ब्रेक मतलब मैंने ली थी, वो अब कंप्लीट हो गई है, नमाज भी पढ़ ली है, अम्मी के साथ दुआ भी मांग ली है। अब जो है दोबारा काम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, काम के बाद आपके साथ दोबारा बात होगी जी। तो गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है कि 5:30 बज चुके हैं, तो मेरा मतलब छुट्टी का ऑफ टाइम हो गया मेरा, तो मतलब मेरा 5:30 साढ़े 5 बजे तक मेरा ऑफ टाइमिंग हो जाता है, मैं अब फ्री हूँ मैं तो। और अब मैंने सोचा है कि जैसे जब मैं जुम्मा पढ़ने जा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइक मेरी उसमें पंचर थी जब मैं नमाज पढ़ने जा रहा था। तो अब मैंने सोचा कि सबसे पहले जाके, क्योंकि आपको पता है वो करीब के सारे भी काम जितने भी हैं वो बंदा बाइक पे जाके स्कूल से कर लेता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब जाऊँ सबसे पहले जो है ना बाइक का पंचर लगवा कर आऊँ, और ताकि एक काम तो निपटे ना। मैं 5 साढ़े 5 बजे तक मैं बिल्कुल बिजी होता हूँ, उस टाइम तो मैं कुछ भी मतलब कोई काम वगैरह नहीं करता अपना, यही बस अपनी जॉब का करता हूँ। कोई अपना कोई पर्सनल काम मेरा कुछ भी वो होता है, मैं उसको पेंडिंग पे रखता हूँ, शाम 5-6 बजे के बाद ही फिर वो मैं करता हूँ। अब जो है अब चलते हैं, फिर बाइक को लेके जाते हैं, पंचर वगैरह लगवाते हैं, उसके बाद जो है फिर पंचर वाली दुकान पे जाके ही मैं आपसे फिर अब करूँगा, क्योंकि मैं बाइक लेके निकल रहा हूँ। पंचर वाली दुकान पे जाके फिर मैं आपसे अब बात करूँगा जी। गाइस आप ये देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ पंचर लगवाने के लिए पंचर वाली दुकान पर। अब ये लग जाएगा पंचर तो जी। गाइस तो मैं और हिबा आ गए हैं इधर बाइक में ट्यूब डलवाने के लिए। अब ये ट्यूब डलेगी, फिर मैं और हिबा यहाँ से देखें डलने वाली है, मिल जाती है तो फिर यहाँ से निकलते हैं, तो फिर आपको बताते हैं
ये देखें गाइस, मैं और हिबा हमने बाइक का पंचर तो नहीं था, ट्यूब फट गई थी उसकी, हमने ट्यूब डलवा ली है। अब हिबा बाइक चला रही है और हम लोग घर जा रहे हैं जी। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सबको मेरा सलाम, गुड नाइट, गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।